हाय ऑल, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे चिलेट होटल्स की। चिलेट या फिर शेलेट जो भी इसको बोलते हैं, तो ये बेसिकली एक कहने को तो होटल कंपनी है जो कि होटल्स एंड रिजॉर्ट्स चलाती है, बट वो पार्शली ट्रू है। इसके साथ साथ ये होटल्स के बिजनेस से इसका कुछ रेवेन्यू आता है, कुछ रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट से भी आता है, कुछ रिटेल और कॉमर्शियल से लीज पे रेंट पे दे के पैसा कमाते हैं। आगे डिस्कस करेंगे सारा सेगमेंट वाइज, पीपीटी में देखेंगे। उससे पहले अगर कंपनी देखें प्रोमोटर्स कौन है इसके, तो ये मोस्टली तो ये रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज का पार्ट है। और इनकी और कौन सी कंपनीज हैं, सबसे जो बड़ी कंपनी है इनकी माइंड स्पेस बिजनेस पार्क REIT, ये भी रहेजा ग्रुप की कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो रीट का यहाँ पे शो नहीं करता, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं के रहेजा कॉरपोरेशन ग्रुप, लगभग 30,000 करोड़ की मार्केट कैप है और ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और लगभग टॉप 3-4 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में से आता है इंडिया में। उसके अलावा एक इनकी सुपर स्टॉप भी कंपनी है 4,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली। इसके इन्वेस्टर्स में देखें तो ये भी रहेजा ग्रुप की कंपनी है। तो इनका जो होटल का सेगमेंट है वो ये चिलेट होटल्स के अंडर ऑपरेट करते हैं। कंपनी की अगर पीपीटी ओपन करूं मैं, कंपनी का जो मेन बिजनेस है जैसा कि हमने देखा 3-4 सेगमेंट से आता है। होटल्स यानी कि हॉस्पिटैलिटी, उसके बाद कॉमर्शियल रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, ये 3 मेजर सेगमेंट है इनके। तो पहले चिलेट होटल का मेनली क्या बिजनेस था, सिर्फ एक होटल ओनर का इनका बिजनेस था, होटल खरीदना, अपना एसेट्स बनाना खुद के और उसको ग्लोबल ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करके JW मैरियट जो कि होटल को आगे ऑपरेट करते हैं, इनका काम है सिर्फ एसेट्स को ओन करना। तो ये मेनली बिजनेस पे फोकस था इनका पहले, बट अभी ये मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट्स बनाने लगे हैं होटल के साथ साथ। यहाँ पे अगर देखें कॉमर्शियल रियल एस्टेट में भी आ गए हैं, इसको बाद में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले अगर हॉस्पिटैलिटी ही देखें तो हॉस्पिटैलिटी में आज की डेट में कंपनी के पास फाइनेंशियल ईयर 26 में देखें तो टोटल जितने भी होटल्स हैं इनके, उसके अंडर 3,389 रूम्स या फिर कीज हैं और पाइपलाइन में है 1,655। तो 5,000 तक की आने वाले टाइम में इनकी कीज हो जाएंगी। और जो रेवेन्यू कमाते हैं, ये रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड रूम कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। 6,000 से 9,000 हो गया आखिरी 6-7 साल में, और ADR भी बढ़ा है। तो दोनों को अगर आउटपुट निकालें तो टोटल इनकम 10,000 से 20,000 हो चुकी है, यानी कि डबल हो गई है। और एबिटा 2.6x हो चुका है इस टाइम पीरियड में। और मोस्टली तो कंपनी पहले होटल्स मैनेज करवाती थी जो बड़ी वर्ल्ड वाइड रिनोन्ड ब्रांड्स हैं, JW मैरियट वगैरह, बट अभी कंपनी ने अपना खुद का भी ब्रांड लॉन्च किया है, अतिवा, जो कि इन्होंने अपना पहला खंडाला में लग्जरी रिजोर्ट ओपन किया है। अगर इनके सारे होटल्स की लिस्ट देखें तो यहाँ पे लास्ट में इनका दिया हुआ है। टोटल कंपनी के 11 होटल्स हैं आज की डेट में, इतने नंबर ऑफ कीज हैं और इस लोकेशंस पर हैं। और पाइपलाइन में कौन कौन से हैं, उदयपुर में आ रहा है नया, गोवा में आ रहा है और हैदराबाद में ब्राउन फील्ड आ रहा है जो एग्जिस्टिंग है, उसी को शायद बड़ा कर रहे हैं, फिर अलग से बना रहे होंगे हैदराबाद में ही, वो आगे देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक जगह होटल बिजनेस कंसंट्रेटेड नहीं है, इनका डाइवर्सिफाइड है और ये सारे एसेट्स अपने ओन करती है और कुछ खुद से ऑपरेट करती है और मोस्टली थर्ड पार्टी जो होटल कंपनीज हैं उनसे ऑपरेट करवाती है। तो बाकी आजकल जो मोस्टली होटल कंपनीज एसेट लाइट मॉडल फॉलो जो कर रहे हैं, दूसरों के होटल सिर्फ ऑपरेट करते हैं, जैसे इंडियन होटल्स और ITC भी अपना एसेट लाइट मॉडल बिजनेस बढ़ा रहा है, बट यहाँ पर ये कंपनी अपना खुद के एसेट्स रखती है। उसके बाद सेकंड अगर इनका बिजनेस सेगमेंट देखें तो वो है कॉमर्शियल रियल एस्टेट। यहाँ पे जो इनके ऑलरेडी होटल्स हैं उसी के आसपास ये जो लैंड ओन करते हैं उसके आसपास ही इन्होंने कॉमर्शियल रियल एस्टेट बनाया हुआ है, जिसको ये रेंट पे देते हैं और यहाँ से रिकरिंग रेवेन्यू और इनकम कमाते हैं। करंटली इनके 2 कॉमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, सिग्नस पुवाई मुंबई में और सिग्नस व्हाइटफील्ड बेंगलुरु में। ये 1 मिलियन स्क्वायर फीट का और ये 0.9 मिलियन स्क्वायर फीट का। और उसके अलावा एक शहर में भी है, मुंबई में ही शहर जो इनका होटल है JW मैरियट शहर, उसके में 0.5 मिलियन स्क्वायर फीट का, वहां पे भी कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। तो टोटल 2.4 मिलियन स्क्वायर फीट का कमर्शियल रियल एस्टेट का बिजनेस है इनका, जहां से मंथली रेंट कमाते हैं और इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है इनका भी। फाइनेंशियल ईयर 25 में तो 1970 करोड़ का रेवेन्यू था, सॉरी ये फिगर मिलियंस में है, 197 करोड़ का रेवेन्यू था और अभी 306 करोड़ का हो चुका है। और एबिटा इसमें 254 करोड़ का, इतना प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है इनका लगभग 83% का, इतना हायर मार्जिन है इनका इस बिजनेस में। तो सेम अगर इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो रिटेल एंड कॉमर्शियल से जो फिक्स इनकी इनकम है, रेंटल इनकम, वहां से 306 करोड़ का प्रॉफिट आया है इस साल में, सॉरी 306 करोड़ का रेवेन्यू आया है और
प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 200 करोड़ का प्रॉफिट आया उससे। तो ये ऐसा बिजनेस है जहां से फिक्स स्टेबल इनकम आती है और मार्केट इसको ज्यादा वैल्यू देता है। शहर वाली बिल्डिंग में इनकी 96% ऑक्यूपेंसी है, पुआई में 90% और बेंगलुरु में 83%, टोटल 88% है और ये आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकती है। उसके अलावा सेम जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट का इनका बिजनेस है, अभी कंपनी क्या कर रही है, वन टाइम इन्होंने कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी बनाए हैं जिसका पोर्शन हम इसमें देख सकते हैं रियल एस्टेट में, जहां पे फ्लैट बना के सिर्फ बेचे हैं इन्होंने। तो वन टाइम इनकम इनकी यहां से भी आई है। इसमें इन्होंने विवारिया नाम का इनका प्रोजेक्ट है जिसमें फेस 1 में इन्होंने 153 अपार्टमेंट्स बनाए हैं और मोस्टली सारे डिलीवर कर दिए हैं रेजिडेंट्स को। सिर्फ एक ही फ्लैट अभी बचा है और अभी रेजिडेंशियल 2 पे काम चल रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें 168 अपार्टमेंट्स हैं और इससे सेल करके इनका जितना प्रॉफिट आया है वहां पे एवरेज सेल प्राइस लगभग 13,235 था पर स्क्वायर फीट। उनसे इनकी इनकम आई है जो कि हालांकि वन टाइम ही इनकम है, ये तो रेवेन्यू है। 273 करोड़ का प्रॉफिट आया वन टाइम। और जो अभी ये रेजिडेंशियल 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा इसका नंबर ऑफ फ्लैट्स भी ज्यादा है और साथ ही साथ एवरेज सेल प्राइस पर स्क्वायर फीट भी ज्यादा है। तो इससे आने वाले टाइम में और इनका वन टाइम यहाँ पे अगर 200 आया तो 250-300 करोड़ का और प्रॉफिट आ सकता है जो इनके होटल्स और कॉमर्शियल रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट को फंड करेगा। और कंपनी बोल रही है कि इसी प्रोजेक्ट के पास इनके पास 1,60,000 स्क्वायर फीट यानी कि जो मिलियन स्क्वायर फीट में इन्होंने यहाँ नंबर दिया था उस हिसाब से 0.16 मिलियन स्क्वायर फीट की इनकी कॉमर्शियल के लिए यहाँ पे जगह है। तो फ्यूचर में यहाँ पे भी ये कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जैसे कि शॉप्स मॉल्स वगैरह जैसे इन्होंने यहाँ पे बनाई है या फिर ऑफिस स्पेसिस जिससे मंथली रेंटल इनकम कमा सकते हैं। और ये कब तक करेंगे, रेजिडेंशियल 169 यूनिट्स जो है उसका टारगेट है डिलीवर करने का इसी साल के एंड तक। और ये जो कॉमर्शियल स्पेस है इसको लीज का टाइम पीरियड है फाइनेंशियल 28 तक। तो ये इनके 3 सेगमेंट्स हैं बिजनेस के। एक तो होटल्स ओन करना, अपने खुद के होटल्स बनाना और उनको वर्ल्ड के जो रिनोन्ड हॉस्पिटल ऑपरेटर्स हैं उनसे ऑपरेट कराना। और जो इन्होंने अपनी हाल फिलहाल में खुद की ही लॉन्च करी है अथीवा के नाम से, अथीवा का अगर हम देखें तो अथीवा रिजोर्ट एंड अथीवा रिजोर्ट एंड स्पा जो खुद की होटल चेन स्टार्ट करी है लग्जरी सेगमेंट में वो है। दूसरा इनका कॉमर्शियल रियल एस्टेट का बिजनेस है और तीसरा इनका वन टाइम जो इनकी इनकम आ रही है रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट अपार्टमेंट सेल करके, वो जो कि फिक्स नहीं है बट फिर भी कंपनी को उससे अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है और वो इनके बाकी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है। अब पाइपलाइन प्रोजेक्ट देखे कंपनी के तो सिग्नेस पोवाई टावर 2 जो इनका बन रहा है जो कि सिमिलरली जो अभी एग्जिस्टिंग इनका सिग्नेस पोवाई टावर 1 है उसकी तरह ही है टावर 2 जहां से फिर से ये लोग रेंटल इनकम कमाएंगे। और ये 0.9 मिलियन स्क्वायर फीट का है और Q4 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके अलावा जो नए होटल्स इनके आ रहे हैं Q4 में ही दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ताज के नाम से जो कि ताज ऑपरेट करेगा 380 रूम्स का। उसके बाद गोवा में नेक्स्ट ईयर ये लोग एक नया होटल खोलने का प्लान कर रहे हैं 205 रूम्स का जो कि इनके खुद के ब्रांड के अंदर होगा अथीवा रिजोर्ट एंड स्पा। उसके बाद हैदराबाद में खोलेंगे लगभग 2-2.5 साल बाद जो कि रिट्स कार्ल्टन ऑपरेट करेगा। और सेम क्वार्टर में हयात जो ऑपरेट करेगा एरोली नवी मुंबई में। तो ये सारे जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है 1200 रूम्स के आसपास। ये सब जब बढ़ेंगे कंपनी के तो साफ साफ कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आखिरी 2 साल में अगर देखें, अगर हम लोग रियल एस्टेट का जो वन टाइम बिजनेस आया है उसको इग्नोर भी करें तो 2024 से 26 से तक होटल का बिजनेस 1300 से 1700 पहुंच चुका है और रेंटल इनकम भी लगातार बढ़ रही है, डबल हो चुकी है। और आने वाले टाइम में और प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे। और सेम टाइम पीरियड में कंपनी ने अपनी जो डेट है वो कम करी है और खुद का पैसा इंक्रीज किया है। कुछ पैसा इन्होंने 1000 करोड़ के आसपास शेयर होल्डर से भी अपनी इक्विटी डायल्यूट करके QIP के थ्रू रेज किया था। बट उसको भी अगर हटा दें तो भी कंपनी ने ओवरऑल अपना पैसा बढ़ाया ही है उस 1000 करोड़ के अलावा भी और डेट ओवरऑल कम करी है। इसके अगर पीपीटी में देखें जो इनका सिग्नेस पोवाई टावर 2 होने वाला है यही इनका मेजर कॉमर्शियल रियल एस्टेट में आने वाले टाइम में इनको अच्छा खासा जो ग्रोथ ड्राइवर होगा वही होगा इनका। अगर कंपनी की कॉन कॉल में देखें कंपनी बोल रही है कि अगर एक्स रेजिडेंशियल रेवेन्यू हटा दें, रेजिडेंशियल का जो हमने देखा अगर उसको रेवेन्यू हटा दे तो भी रेवेन्यू 18% से ग्रो किया है रेवेन्यू और एबिटा 21% से, जो कि होटल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नंबर है। और नीचे अगर जाएं तो रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड रूम इनका थोड़ा सा कम हुआ है जिसमें कि कंपनी बोल रही है कि मेनली जो इनके होटल बिजनेस हैं ये क्योंकि मिक्स टाइप के
प्रोजेक्ट बनाते हैं, जहाँ पे इनके होटल बिजनेस है वहीं पे ये लोग कॉमर्शियल रियल एस्टेट बनाते हैं, जिससे कि क्योंकि जो लोग होटल विजिट करने आए हैं या फिर जिन लोगों ने अपार्टमेंट्स लिए हैं उसी के आसपास ये कॉमर्शियल रियल एस्टेट या फिर जैसे कि ऑफिसेज को या फिर लग्जरी शॉप्स वगैरह उन्हीं को रेंट देते हैं। तो वहीं पे ये लोग जो इनका होटल है एक, उसके पास ही सिग्नस 2 पोवाई टावर बना रहे हैं। तो जिसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से जो इनका होटल में नॉर्मल जो वेडिंग्स और MIC होता था, यानी कि मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस वगैरह, तो वो सब वहां पे होस्ट होता था। तो इस कंस्ट्रक्शन की वजह से वो सारे प्रोजेक्ट, वो सारी एक्टिविटीज हैम्पर हुई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा कम हुआ है, बट जो कि टेम्परेरी इशू है। और साथ ही साथ Q4 में क्योंकि वॉर वगैरह के चलते बहुत सारे इंटरनेशनल जो ट्रिप्स थी लोगों की वो कैंसिल हुई हैं, तो जिसके चलते इनके 9000 रूम नाइट्स जो फॉरेन टूरिस्ट के अराइवल्स की थी वो सब कैंसिल हुई हैं, जिसकी वजह से भी इनका बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है। बट बावजूद उसके भी कंपनी ने अपना अच्छा खासा 17-18% से साल भर के नंबर ग्रो करे हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद देखें तो रेंटल इनकम कितनी आ रही है, अभी 28 करोड़ आ रही है पर मंथ, और उसको 30 करोड़ पर मंथ ले जाने का टारगेट है इस साल। और साफ साफ कंपनी यहाँ पे बोल रही है, जो मैंने दिखा, मेजर ग्रोथ कैटलिस्ट सिग्नस 2 पोई प्रोजेक्ट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 28 के स्टार्टिंग तक कमीशन हो जाएगा और वो इनका अच्छा खासा स्टेबल इनकम देगा। और आने वाले टाइम में जो इनका होटल्स के जो हॉस्पिटलिटी सेक्शन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड भी करेगा। तो जो हमने देखे फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स कमीशन होने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनी उनके लिए बहुत हैवी डेट लेगी। अगर नीचे देखें तो कंपनी यहाँ पे बोल रही है कि कैपिटल एलोकेशन, लेवरेज एंड फंडिंग, तो इतने सारे प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल ईयर 27 से लेके 29 तक ये साल और आने वाले 2 साल में लगभग 3000 करोड़ का इनका कैपेक्स करना पड़ेगा जो इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए। और उसके लिए इन्होंने ऑलरेडी अप्रूवल ले लिया है शेयर होल्डर से 1000 करोड़ की डेट रेज करने के लिए, बट अभी कोई प्लान नहीं है रेज करने का। बट अगर फ्यूचर में हुई जरूरत हुई तो ही लेंगे, मैक्सिमम वो भी 1000 करोड़। बाकी उसके अलावा जो भी ये प्रोजेक्ट फंड करेंगे वो सब इंटरनल एक्रूवल्स, यानी कि जो इंटरनल जो पैसा आएगा उसी से फंड करेंगे। और इनका डेट देख भी सकते हैं कम हो रही है। और एक टाइम पे अगर कंपनी के देखें तो 2019 में लिस्ट हुई है, उस टाइम रिजर्व्स से ज्यादा डेट थी और उससे पहले तो बहुत ज्यादा डेट थी, लगभग खुद के पैसे से 7-8 टाइम्स के आसपास की डेट थी। और आज के टाइम पे 3500 करोड़ खुद के पैसे हैं और बोरोइंग है 2500 करोड़ के आसपास की। और आने वाले टाइम में 1000 अगर मैक्सिमम लें तो भी डेट टू इक्विटी लेस देन 1 रहेगा। बट ये ऐसा बिजनेस है कि डेट तो इसमें इतनी जो है हमें मानकर ही चलनी पड़ेगी, क्योंकि एसेट हैवी बिजनेस है तो होटल्स वगैरह में बहुत खर्चा होता है, जिसके चलते इतनी बोरोइंग तो मानकर ही चलनी चाहिए। और इस बोरोइंग के चलते कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनके शेयर्स भी प्लेज हैं 32%। तो कुछ लोग इतनी प्लेजिंग देख के डर जाते हैं और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते। बट ये मोस्टली जो प्लेजिंग है डेट ली हुई है लॉन्ग टर्म की, अगर देखें तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग ही कम करी है बट लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़ रही है। तो इसी के चलते मेरे हिसाब से इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग प्लेज की हुई होगी, उसको गिरवी लग के ही लोन लिया होगा। तो अभी अगर ये बिजनेस जो कि आखिरी 2 साल में अगर ओवरऑल देखें सारा, तो 2 साल में लगभग डबल्स की सेल्स करी है कंपनी ने और डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट किया है। और नेट प्रॉफिट में तो टैक्स कम ज्यादा हुआ है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 टाइम्स किया है आखिरी 2 साल में। जबकि कंपनी का मैं अगर शेयर चार्ट देखूं तो 1 फरवरी 2024 लगभग 2.25 साल से सेम प्राइस पर ऊपर नीचे कर रहा है। और जब से निफ्टी 50 नीचे आना स्टार्ट किया था लगभग सितंबर 24 के आसपास यहाँ पे कहीं, तो तब से अभी तक कंपनी ज्यादा नीचे भी नहीं गई, बाकी स्टॉक्स की तरह लगभग ऊपर नीचे कंसोलिडेट कर रही है। और 27% के आसपास ही मैक्सिमम नीचे गई थी और ज्यादा इसने प्राइस करेक्शन नहीं दिखाया, सिर्फ 2-2.5 साल से टाइम करेक्शन दिखाया है। तो आखिरी 2-2.5 साल में सेम प्राइस पर है और 2 साल में 3 गुना प्रॉफिट कर लिया है। और आने वाले 2-3 साल में भी जिस तरीके से हमने इसके प्रोजेक्ट पाइपलाइन देखी है, तो कोई डाउट नहीं है कि आने वाले 2 साल में भी सेम स्पीड से ग्रो करें। तो 4 साल में अगर देखें तो ओवरऑल फ्यूचर के भी अगर 27-28 के प्रोजेक्ट में इसमें जोड़ दूं तो रेजिडेंशियल से भी जो प्रॉफिट आया था वन टाइम वो फिर से आएगा एक बार, तो फिर से भी तो 2 साल में 3 गुना तो प्रॉफिट हो गया। और आने वाले टाइम में भी 2 साल में अगर यहाँ से भी डबल हो जाता है, या डबल नहीं 50% भी इंक्रीज करता है 1200 के आसपास, तो 5 साल में टोटल 6 गुना प्रॉफिट हो जाएगा कंपनी का।
और शेयर प्राइस यहीं पे थोड़ी रहेगा। तो अभी तो मैं ये मिनिमम मान के चलता हूँ कि जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, आने वाले एक साल के अंदर ये वहां तक तो जाना चाहिए, लगभग 35-36% के आसपास। और लॉन्ग टर्म में करंट प्राइस से लगभग 2x के पास आसपास तो जाना चाहिए, लगभग 1400-1500 के आसपास। क्योंकि मुझे कंपनी में सारी चीजें अच्छी लग रही हैं और जिस तरीके का बिजनेस है होटल सेगमेंट का, अगर 1-2 साल ये स्लो हो भी जाता है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ये सेक्टर तो इंडिया में ग्रो ही करने वाला है। अगर इसके पहले के कुछ नंबर्स भी देखें तो नेगेटिव प्रॉफिट से पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव चला गया, फिर पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन अभी कंपनी स्टेबल हो चुकी है क्योंकि इनके रिजर्व्स अंडर कंट्रोल, डेट अंडर कंट्रोल है, तो लगातार प्रॉफिट बढ़ाते जा रहे हैं। और ऐसी कंपनीज में अगर 1-2 साल पैसा फंस भी जाता है तो लॉन्ग टर्म ऊपर जाना ही है। क्योंकि अगर हम सर्च करें जेमिनाई पर होटल्स रूम की इंडिया वर्सेस वर्ल्ड, तो यहाँ पे दे रहा है इंडियन मार्केट, इंडिया इज वोस्टली अंडर पेनिट्रेटेड, पोसेसिंग जस्ट 23 लग्जरी कीज पर मिलियन पीपल। और उसमें से भी आउट ऑफ टोटल रूम कीज 90% सिट इन दी अनऑर्गेनाइज्ड और अनब्रांडेड सेक्टर। तो आने वाले टाइम में नंबर ऑफ कीज तो ग्रो होनी है, साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज्ड का शेयर कम होगा और ऑर्गेनाइज्ड जो प्लेयर हैं ब्रांडेड, उनका शेयर बढ़ना ही बढ़ना है। अगर देखें तो चाइना का भी लगभग 177 है, तो बहुत ज्यादा इस बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। और फिलहाल के लिए तो मैं 2-3 होटल पे बुलिश हूँ, बट चिलेट होटल्स मुझे सबसे सही लग रहा है अभी जितने भी मैंने होटल्स साले कंपेयर किए। बट मैं बहुत बुलिश हूँ इस होटल में, और इसलिए मैं ये स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में, मुझे जरूर बताएं। और मेरे कहने ना कहने से कोई भी स्टॉक बाय सेल मत कीजिए, मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी स्टडी शेयर करता हूँ। बाकी बाइंग सेलिंग का जो भी होगा वो आपका डिसीजन होगा। अगर कोई डाउट आपको है तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर कोई और स्टॉक है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ या चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।